बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसके हम लोगों ने पहले 3 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 4 फोर्सेस के घुमाने के असरात, इस चैप्टर के एक्सरसाइज में से इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की तारीफ करें। इसका आंसर पेज 78 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के दरमियान फ़र्क के लिए शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। अगर अगर पैरेलल फोर्सेस एक ही सिमत में अमल करती हों तो इन्हें लाइक पैरेलल फोर्सेस कहा जाता है। यानी अगर एक ही सिमत में मुख्तलिफ फोर्सेस अमल कर रही हों तो इन्हें लाइक पैरेलल फोर्सेस कहा जाता है। और अगर इनकी सिमतें एक दूसरे की मुखालफ हों तो इन्हें अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, किसी वेक्टर के मुद्दी अज़ा क्या होते हैं और इनकी कीमतें क्या होती हैं। इसका आंसर पेज 81 और 82 पर दिया गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 81 से यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। किसी फोर्स को दो अज़ा में तकसीम किया जाता है जो एक दूसरे पर मुद्दन होते हैं, ये उस फोर्स के मुद्दी अज़ा कहलाते हैं। अगर पेज नंबर 82 से यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर आप लोग याद करेंगे। एक फोर्स F को इसके मुद्दी अज़ा में तकसीम करें। किसी जिस्म पर अमल करने वाली एक फोर्स F जो एक्स एक्सिस के साथ ज़ाविया थीटा बनाती है। ये आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा आप लोगों को सिर्फ ये लिखना है, किसी जिस्म पर अमल करने वाली एक फोर्स F जो एक्स एक्सिस के साथ ज़ाविया थीटा बनाती है। तसव्वुर करें कि वेक्टर F के ऊपर रोशनी की एक बीम रखी गई है। यहाँ तक ये देखें, ये फोर्स F है और ये एक्स एक्सिस है, या एफ एक्सिस को कह सकते हैं। इसके साथ ये एंगल थीटा बना रही है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसी फोर्स के अमल करने की लाइन क्या होती है। इसका आंसर 97 पेज पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर याद करेंगे। वो लाइन जिसकी सिमत में कोई फोर्स अमल करती है वो इस फोर्स की अमल करने वाली लाइन कहलाती है। यानी जिस लाइन की सिमत में कोई फोर्स अमल कर रही होती है इस लाइन को फोर्स की लाइन कहा जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, मूवमेंट ऑफ फोर्स की तारीफ करें। साबित करें कि टा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, जिसमें थीटा आर और एफ के दरमियान जाविया है। इसका आंसर पेज 80 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 80 पे आएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन करेंगे। किसी फोर्स के घुमाने के असर की पैमाइश एक ऐसी मकदार से की जाती है जिसे मूवमेंट ऑफ फोर्स या टार्क कहा जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन और इसकी डिटेल आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। कई सूरतों में एक्सिस से नुक्ता पी जहाँ फोर्स लग रही होती है को मिलाने वाली लाइन फोर्स एफ पर मुद्दन नहीं होती। जैसे ये फोर्स लग रही है और ये लाइन ओ पी, ये ओ पॉइंट है और ये पी, ये इस पे मुद्दन नहीं है, ये फोर्स पे ये वाली लाइन मुद्दन नहीं है। इसलिए ओ पी इज इक्वल टू एल, फोर्स एफ का मूवमेंट आर्म नहीं होगा क्योंकि ये फोर्स के मुद्दन नहीं है। ऐसी सूरत में हमें फोर्स एफ का वो जुज़्व मालूम करना पड़ेगा जो लाइन ओ पी इज इक्वल टू एल पर अमूद, या फिर एल का जुज़्व आर मालूम करना होगा जो फोर्स एफ के अमल करने वाली लाइन पर अमूद हो। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक डायाग्राम की मदद से ज़ाहिर करें कि हासिल फोर्स सिफर है लेकिन हासिल टार्क सिफर नहीं है। इसका आंसर पेज 89 पे दिया गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पेज नंबर 89 से याद करेंगे। दोनों फोर्सेस मुख्तलिफ लाइनों में अमल कर रही हैं। ये डायग्राम है, ये एक फोर्स F1 है और ये दूसरी फोर्स है F2 जो कि नुक्ता O पे लग रही हैं। ये फोर्स पॉइंट A पे और ये वाली फोर्स पॉइंट B पे लग रही है और नुक्ता O महवर है। चूँकि F1 और F2 की कीमतें बराबर हैं इसलिए दोनों सूरतों में हासिल फोर्स सिफर होगी। यानी F1 और F2 दोनों की कीमत बराबर है तो रिजल्टेंट फोर्स हासिल फोर्स सिफर होगी। इस तरह तवाज़न की पहली शर्त पूरी होती है।
लेकिन आप देख सकते हैं कि बी सूरत में फोर्सेस एक कपल बना रही हैं जो टार्क लगाकर जिस्म को नुक्ता हो के गिर्द घुमा सकती हैं। इसलिए किसी जिस्म को मुकम्मल तौर पर तवाज़ुन में होने के लिए एक दूसरी शर्त भी दरकार है, यानी जिस्म पर कोई टार्क अमल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दी गई शक्ल में हर एक के लिए हालत तवाज़ुन की किस्म की पहचान करें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 फिगर्स दी गई हैं, ए, बी और सी। पहली फिगर क़याम पज़ीर तवाज़ुन होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसको अगर हम हरकत देंगे तो ये फिर अपनी पहली हालत में वापस आ जाएगी। और बी वाली फिगर गैर क़याम पज़ीर तवाज़ुन में होगी, क्योंकि ये ऊपर इसके बॉल पड़ा हुआ, अगर हम इसको बॉल को हरकत देते हैं तो ये अपनी पहली हालत में वापस नहीं आएगा। तो ये गैर क़याम पज़ीर तवाज़ुन की शक्ल है। नंबर सी पे फिगर जो है ये है सिलेंडर। तो इसको अगर हम हरकत देते हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास का नुक्ता जो है ये बदलेगा नहीं, ऊपर या नीचे नहीं होगा। तो ये इसको हरकत देने के बाद ये अपनी नई पोजीशन पे जाके खड़ा हो जाएगा और इसका सेंटर ऑफ मास का नुक्ता ऊपर नीचे नहीं होगा, तो ये तवाज़ुन की हालत में होगी। नंबर 7, किसी ऐसे जिस्म की मिसाल दें जो हरकत कर रही हो लेकिन तवाज़ुन की हालत में हो। इसका आंसर पेज 88 पे दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप लोग आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक पेज नंबर 88 से याद करेंगे। हर की तवाज़ुन की एक बहुत अच्छी मिसाल छाता बरदार की है। आज़ादाना गिरने के चंद सेकंड बाद पैराशूट खुल जाता है और थोड़ी सी देर बाद छाता बरदार एक यकसां वेलोसिटी से नीचे उतरना शुरू हो जाता है। इस सूरत में छाता बरदार पर नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी को अमूदन ऊपर की तरफ अमल करने वाली हवा की मज़ामत बराबर होकर ज़ायल कर देती है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, किसी जिस्म के सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तारीफ करें। तो इसका आंसर पेज 97 पे दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन 8 के लिए आप लोग स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी की और सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन यहाँ से याद कर सकते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी जिस्म के अंदर या बाहर एक ऐसा नुक्ता है जहाँ पर जिस्म का कुल वज़न अमल करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी जिस्म के अंदर या बाहर एक ऐसा नुक्ता होता है जहाँ पर जिस्म का कुल वज़न अमल करता है। जिस जगह पे जिस्म का कुल वज़न अमल कर रहा होता है, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और किसी जिस्म का सेंटर ऑफ मास वो नुक्ता होता है जहाँ पे ये फ़र्ज़ किया जाता है कि जिस्म का तमाम मास वहाँ इकट्ठा हो गया है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए और सेंटर ऑफ मास के लिए आप लोग पेज नंबर 97 से यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, तवाज़ुन के 2 बुनियादी असूल क्या हैं जिसका इतलाक़ बैलेंसिंग खिलौनों और रेसिंग कार के डिज़ाइनिंग में किया जाता है। इसका आंसर 93 पे दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। रेसिंग कारों की क़याम पज़ीरी को बढ़ाने के लिए जहाँ तक हो सके इनकी सेंटर ऑफ मास नीचे रखे जाते हैं, यानी इनके सेंटर ऑफ मास को जहाँ तक हो सकता है नीचे रखा जाता है। इनके पहियों को इनकी असल बॉडीज़ से बाहर लगाकर इनकी बुनियादों का रकबा भी बढ़ा दिया जाता है, यानी इनके पहिए जब गाड़ी से बाहर की तरफ लगाए जाते हैं तो इनकी बुनियाद का एरिया रकबा बढ़ जाता है, जिससे इनकी क़याम पज़ीरी भी बढ़ जाती है। नंबर 9 का दूसरा हिस्सा आप लोग यहाँ से यहाँ तक याद करेंगे। बैलेंसिंग खिलौनों में क़याम पज़ीरी पैदा करने का अमल इनके अंदर ही नस्ब किया होता है। बुनियादी तौर पर ये खिलौने मुकम्मल तौर पर क़याम पज़ीर हालत में होते हैं। इस तरह के इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा नुक्ता महवर से नीचे रहते हैं, यानी इनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नुक्ता महवर से नीचे रहती है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, आप ये कैसे साबित करेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी पर हमेशा मुद्दन अमल करती है। इसका आंसर पेज नंबर 94 और 96 पे दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इसको याद करेंगे पेज नंबर 94 से। कोई जिस्म दायरवी रास्ते पर यकसां स्पीड से सिर्फ इसी सूरत में हरकत कर सकता है अगर इस पर वेलोसिटी के मुद्दन कोई फोर्स मुसलसल अमल करती रहे। ये फोर्स हमेशा दायरे के मरकज़ की तरफ होती है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। और क्वेश्चन 10 का बाकी हिस्सा आप लोग यहाँ से याद करें। चूँकि वेलोसिटी की सिमत दायरे के ममास के साथ होती है, वेलोसिटी की सिमत दायरे के ममास यानी दायरा के साथ मास कर रही होती है। ममास और रदास हमेशा मुद्दन ज़ाविये बनाते हैं। ममास और रदास हमेशा मुद्दन ज़ाविये
बनाते हैं। इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी पर हमेशा मुद्दन होती है। तो यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर याद करेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारी चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए, वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।